दोस्तों, आज हमारी दुनिया का जो हाल चल रहा है उसे देखकर हमारे जहन में यही ख्याल आता है कि बहुत ही जल्द इस दुनिया पर कयामत जाहिर होने वाली है। कयामत के सही वक्त का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन कयामत के जाहिर होने से पहले की कुछ निशानियां हैं जो कि हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं, और आज इन निशानियों को हम अपने इर्द गिर्द पूरा होते देख भी रहे हैं। ये वो निशानियां हैं जो कुर्ब कयामत के वक्त पेश आने वाली हैं। नाजरीन, जब ये सभी निशानियां पूरी हो जाएंगी, वक्त अपनी आखिरत का ख्याल करना चाहिए और आखिरत की तैयारी में लगे रहना चाहिए। हमें हर वक्त अल्लाह का खौफ होना चाहिए और हमेशा कयामत के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे अगर किसी की जिंदगी खत्म हो गई तो उसके लिए कयामत ही है, लेकिन असल में दुनिया का पूरी तरह से खात्मा हो जाना ही असल कयामत है। कि कयामत से पहले हमारी दुनिया में तीसरी जंग अजीम की शुरुआत होगी और इसके आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, कयामत की निशानियों में कई सारी निशानियां पूरी भी हो चुकी हैं और कुछ ऐसी हैं जो आज पूरी हो रही हैं। नाजरीन, हदीस में बताया गया है कि कुर्ब कयामत के नजदीक जब दज्जाल हमारी जमीन पर आएगा तो उस वक्त जो मुसलमान हमारी इस दुनिया में होंगे, दज्जाल खुद को उनका मसीहा बताएगा, और वो मुसलमान जिनके ईमान कमजोर होंगे वो दज्जाल की पैरवी करने लगेंगे। ये मुसलमान दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक रूप समझेंगे और ईमान के रास्ते से भटक जाएंगे। नाजरीन, हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को आगाह किया है कि दज्जाल के ज़हूर से 3 साल पहले हमारी दुनिया के हालात एक खास डगर पर चल रहे होंगे। इसके अलावा कयामत की निशानियों में एक निशानी ये भी होगी कि उस वक्त घोड़े सस्ते होंगे और बैल महंगे होंगे। और ये चीज इसलिए बयान की गई है क्योंकि उस दौर में सबसे पहले दुनिया में रहने वाले सभी इंसानों को बहुत ज्यादा सूखे का सामना करना पड़ेगा। लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा और वो भूख से तड़प रहे होंगे। बैलों की मदद लेकर खेती बाड़ी करेंगे, जबकि जंगों और सवारियों के लिए घोड़ों का इस्तेमाल आम हो जाएगा। लोगों को भूख और प्यास जैसी कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। खाने के लिए लोगों के पास ना तो ज्यादा अनाज रहेगा और ना ही पीने के लिए पानी रहेगा। दज्जाल के ज़हूर से 3 साल पहले शदीद कहत साजी रहेगी और इंसानों में पहला साल ऐसा होगा कि अल्लाह जमीन के ऊपर 1/3 बारिश और 1/3 पैदावार को पूरी तरह से खत्म कर देगा। और जैसे ही दूसरे साल का आगाज होगा तो अल्लाह ताला जमीन से 2/3 बारिश और 2/3 पैदावार को पूरी तरह से खत्म कर देगा। और जैसे ही तीसरे साल की शुरुआत होगी, अल्लाह के हुक्म से जमीन पर से बारिश और पैदावार पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हमारी जमीन का कोई भी टुकड़ा अनाज पैदा नहीं कर सकेगा। पूरी जमीन खुश्क और बंजर हो जाएगी। ना तो जमीन के ऊपर कोई घास उगेगी, न पेड़ों में कोई फल आएगा और ना ही कोई अनाज उगेगा। और वो सभी जानवर जो घास चरते हैं वो भूख की वजह से खत्म होने लगेंगे। कोई भी बाकी नहीं रहेगा सिवाय उसके जिसे अल्लाह चाहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बयान पर सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि जब जमीन के ये हालात होंगे तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा और इस भूख प्यास का सामना किस तरह से होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो तस्बीह है जो उस वक्त के मुसलमानों के लिए गिज़ा का काम करेगी। इसके अलावा दज्जाल यहूदियों की नस्ल का होगा। और दोस्तों, जैसा कि आज हम अपनी दुनिया के हालात देख रहे हैं, जिस तरह दज्जाल हमारी दुनिया पर जुल्म ढाने वाला है, ठीक इसी तरह से आज भी हमारी दुनिया में मजलूमों पर जुल्म ढाया जा रहा है। इन सब चीजों को देखकर पता चलता है कि दुनिया के अंदर बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है, जिसे तीसरी जंग अजीम भी कहा जा सकता है, यानी 3rd वर्ल्ड वॉर। और यह भी कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि हम मुसलमान अपनी आंखों से कयामत की निशानियों को मुकम्मल होते हुए देखेंगे। नाजरीन, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई ये तमाम पेशन गोइयां किसी भी कीमत पर गलत नहीं हो सकती और इन निशानियों को पूरा होना ही है। इसलिए जरूरत है हमें इन सब निशानियों पर गौर करने की। इसके अलावा एक रिवायत में यह भी अर्ज किया गया है कि जब कयामत आएगी तो वो ऐसा वक्त, ऐसी घड़ी होगी कि जो इंसान जिस हालत में होगा वो इसी हालत में रुक जाएगा। यानी कि जो इंसान जो कुछ भी कर रहा होगा वो वही करता रह जाएगा। अगर कोई शख्स रोटी का एक लुकमा मुंह में रखने वाला होगा तो उसको इतनी मोहलत भी नहीं मिलेगी कि वो इस लुकमे को भी अपने मुंह तक ले जाए। ये निवाला भी वहीं रह जाएगा। नाजरीन, इस मिसाल से ये मुराद है कि मुसलमानों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि कयामत इस तरह से जाहिर होने वाली है
कि इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा कई रिवायतों में यह भी बताया गया है कि कयामत के आने से पहले एक ऐसी हवा चलेगी जिससे सभी ईमान वालों का खात्मा हो जाएगा। हमारी जमीन पर एक भी मुसलमान जिंदा नहीं बचेगा। जो लोग जिंदा होंगे उनमें एक भी ईमान वाला नहीं होगा। इसके अलावा एक हदीस में यह भी बताया गया है कि जब कयामत आएगी तो कयामत से 30 साल पहले दुनिया के अंदर बच्चों की पैदाइश को रोक दिया जाएगा। यानी कि कयामत आने से 30 साल पहले जमीन पर कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। और ऐसा इसलिए बताया गया है क्योंकि कयामत किसी भी बच्चों के ऊपर जाहिर नहीं होगी। दोस्तों, बच्चे किसी भी मजहब के हों, वो बेगुनाह और मासूम होते हैं, और इसलिए वो बच्चे जो बड़े होने से पहले इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं उनके लिए कयामत नहीं है। और इसलिए कयामत की सबसे बड़ी निशानी है कि कयामत के आने से पहले कोई भी बच्चा पैदा नहीं होगा। और हमारी दुनिया में जितने भी बच्चे मौजूद होंगे वो कयामत के आने से पहले बालिग और समझदार हो जाएंगे। नाजरीन, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो दौर गुलामी का है। देखा जाए तो आज हम मगरबी देशों के गुलाम हैं। आप नजर उठा के जितने भी मुस्लिम मुल्कों को देखेंगे उनका ज्यादातर निजाम मगरबी देशों के मुताबिक ही चल रहा है। सब कुछ डॉलर्स के मुताबिक चलता है। दोस्तों, इस दौर के बाद एक ऐसा दौर आने वाला है कि देशों के गुलाम है। आप नजर उठा के जितने भी मुस्लिम मुल्कों को देखेंगे उनका ज्यादातर निजाम कयामत के 30 साल पहले क्या होगा, सब कुछ डॉलर्स के और मुताबिक क्या चलता है। हश्र होगा, दोस्तों, क्या इस दौर अंजाम के होगा, बाद एक ऐसा क्योंकि दौर आने वाला है कयामत का मंजर बड़ा जिसके खौफनाक बारे में होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु और अलैहि एक वसल्लम ने नेकी अर्ज को किया। हर ये आदमी वक्त में तरसेगा। अल्लाह ने मेरे लिए हजरत पूरी आयशा ज़मीन को सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला यानी अन्हा मैंने फरमाती ज़मीन हैं कि पर ए मेरे मौजूद महबूब, सारे मशरिक़ क्या देख कयामत के लिए दिन और लोग सारे एक मगरिब भी दूसरे देख को लिए बरहना और नहीं तुम देख लोग सकेंगे, सुन कि एक न यानी एक दिन बगैर मेरी कपड़ों उम्मत इस के नहीं दुनिया देख के हर सकेंगे। इलाके अल्लाह पर के नबी कायम पाक होकर रहेगी। सल्लल्लाहु अलैहि मुझे वसल्लम ज़मीन को ने लकड़ी फरमाया पत्थरों कि से उस कोड़कर वक्त दिखाया गया है। ये आलम इस होगा इशारे से ये बात बेटे तो से साबित होगी एक नेकी कि मिल जाए, कयामत से पहले एक दौर ऐसा आने जिसके वाला है लिए मैंने दुनिया कि में पूरी सब दुनिया में कुछ मुसलमानों लुटा के रखा हालात था। बेहतर हो जाएंगे। बाप बेटे लेकिन से दोस्तों, इस तमन्ना वक्त करे। हालात कयामत से कुछ पहले और ही नजर आ रहे हैं। काना अभी इस दज्जाल दुनिया का के ज़ुहूर हालात होगा। देखकर ऐसा तो वो नहीं लगता एक कि हम एक मुसलमानों गैर के हालात ईमान सबसे वालों को अच्छे हो चुन जाएंगे। चुन कर लेकिन एक मारेगा। बात तो तय है वीडियो को कि लाइक हुजूर करें, सल्लल्लाहु शेयर करें, अलैहि सब्सक्राइब वसल्लम करें। की बयान की गई हर पेशेंट